आज हम शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी, जो हमारी किताब का 5वां चैप्टर है। तो बच्चों, इसमें ये भूमिका दी हुई है, आप इसका अध्ययन करके भी समझ सकते हो। तो जो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 5.1 का, वो है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी एपी है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया हमारा समान रूप से बढ़ रहा है। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये था, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो ये लगातार हमारा समान रूप से बढ़ रहा है। तो जो हमारी पहला सवाल था, ये हमारा एपी है। तो जो हमारा दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माना हमारे बेलन का आयतन V है, उसमें से हर बार 1/4 V/4 हवा बाहर निकल रही है, तो V में से V/4 घटाने पर 3V/4 बचेगा। इसी प्रकार अगली बार घटाने पर तो समान रूप से 1/4 भाग बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यह हमारा एपी नहीं है। तो तीसरा सवाल है हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। जो हमारी लागत है वह 50 रुपया समान रूप से बढ़ रही है, हमारा सारमंतर समान रूप से बढ़ रहा है, तो ये हमारी एपी है। जो हमारा चौथा सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका प्रत्येक वर्ष का ब्याज सम्मिलित होता है, तो इससे हमारा जो ब्याज है वो समान रूप से नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए ये हमारी एपी नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी हमें दिया हुआ है। जो हमारा प्रथम पद है वो 10 और सारवंतर भी 10 हमें दिया हुआ है, तो हमने को इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो जो हमारा प्रथम पद था वह था 10, और हमारा सारवंतर भी 10 था। देखो, जो हमारा प्रथम पद होता है A1, वो है हमारा 10। हमको A2 ज्ञात करना है, वो रहेगा हमारा A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान है 10, और D का मान भी 10। 10 और 10 20। हमको A3 ज्ञात करना है, वो रहेगा हमारा A प्लस 2D। वो है हमारा A का मान है 10 और D का मान है 10। देखो, 10 10 दूनी 20, 20 और 10 30। अगला हमको A4 मतलब चौथा पद ज्ञात करना है, वो रहेगा हमारा A प्लस 3D, जो है हमारा 10 प्लस 3 इंटू 10। 10 प्लस 3 इंटू 10 30 आएगा, 30 प्लस 10 40। जो हमारी एपी हुई वो है 10 20 30 और 40। 10 20 30 40 इसी प्रकार कंटिन्यू है। हमारे दूसरा सवाल है, जिसमें प्रथम पद का मान है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो जो हमारा प्रथम पद है वो है -2 और d बराबर है 0। तो हम इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं, A1 A2 A3 और A4। A1 A होता है हमारा, A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D। A का मान है -2 प्लस 0, -2 इंटू 2 इंटू 0, -2 3 इंटू 0। A का मान हमारा -2 था और D का मान 0। तो देखो, -2 प्लस 0 -2
-2, क्योंकि 2 × 0 0 और -2। जो हमारी AP है वो है -2 -2 -2 और -2। इसी प्रकार कंटिन्यू। हमारा तीसरा सवाल है जिसमें हमारा प्रथम पद है 4 और सार्व अंतर है -3। तो इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे जैसे हमने दूसरा किया था, A1 A2 A3 और A4। A1 होता है हमारा A, A2 को लिख सकते हैं A + D और A3 को A + 2D और A4 को A + 3D। जो हमारा A का मान है वो है 4। A का मान 4 + -3, 4 + 2 × -3, 4 + 3 × -3, 4 प्लस इंटू माइनस करने पर -3, 4 प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस और 3 दूनी 6, 4 प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस और 3 तिया 9, 4 में से 3 घटाने पर बचेगा हमारा 1 और 6 में से 4 घटाने पर -2 और 9 में से 4 घटाने पर -5। तो जो हमारी AP है वो है 4 1 -2 -5। इसी प्रकार कंटिन्यू। इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है जिसमें A का मान है -1 और सार्वंतर है 1/2। इस सवाल को भी हम इसी प्रकार करेंगे, A1 A2 A3 और A4। A है हमारा A, A2 को लिख सकते हैं A + D, A3 को A + 2 × D और A4 को A + 3D। A का मान है हमारा -1 -1 + 1/2 -1 2 × 1/2 -1 + 3 × 1/2। इसमें हमने प्रथम पद और सार्वंतर का मान रख दिया है -1। 1 में से आधा घटाने पर बचेगा हमारा -1/2, क्योंकि हमारी माइनस की संख्या इससे बड़ी थी। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 घटाने पर 0। इसी प्रकार -1 + 3/2। इसको हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको। 2 1 का भाग 2 में देंगे 2 × -2 और 2 का भाग 2 में देने पर 1 बार जाएगा 3 और 3 में से 2 घटाने पर 1/2। जो हमारी AP है वो है -1 -1/2 0 और 1/2। इसी प्रकार कंटिन्यू। इसी प्रकार हमारे दूसरे का पांचवा सवाल है जिसमें प्रथम पद -1.25 और सार्वंतर D बराबर -0.25। इसको भी हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे, A1 A2 A3 और A4। यह A1 हमारा A होता है और A + D A + 2D और A + 3D। A का मान है हमारा -1.25 और A का मान है -1.25। इसी प्रकार D का मान है -0.25 और हमारा A का मान है -1.25 + 2 × -0.25। इसी प्रकार हमारा A का मान है -1.25 + 3 × -0.25। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा AP बनेगी हमारी। देखो A का मान है -1.25 और इसको सोल्व करने पर -1.25 प्लस इंटू माइनस -0.25। 1.25 और 0.25 दोनों संख्या माइनस की हैं। ये हो जाएगा हमारा -1.50 -1.50। इसको सोल्व करने पर आएगा हमारा -1.75।
और इसको सोल्व करने पर आएगा हमारा -2.00। इसी प्रकार कंटिन्यू। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखो इसमें जो प्रथम पद होता है वो हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। वो होता है हमारा पहली संख्या जो है 3। सारवंतर डी बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। दूसरे में से पहले को घटाते हैं और तीसरे में से दूसरे को। जो हमारा A2 है वो है 1 और A1 है हमारा 3 और A3 है -1 और A2 है 1। देखो 3 में से 1 घटाने पर -2 और माइनस की संख्याएं दोनों जुड़ती हैं तो -2। तो हमारा सारवंतर -2 समान है। इसका हमारा दूसरा सवाल है इसका प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद है वो है ए, जो है हमारा -5। सारवंतर ज्ञात करना है डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 में से A1 घटाना होता है और A3 में से A2। तो A2 है हमारा -1 और A1 है -5। इसी प्रकार A3 है 3 और A2 है हमारा -1। माइनस इंटू माइनस प्लस 5। 5 में से 1 घटाने पर ये बचेगा हमारा 4। इसी प्रकार 3 माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस हो जाएगा 3 और 1 4। इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे हमारे तीसरे सवाल का तीसरा सवाल। इसमें प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है वो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वो है हमारा 1/3। सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं वो होता है हमारा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 है हमारा 5/3 और A1 है हमारा -1/3। A3 है हमारा 9/3 और A2 है हमारा 5/3। इसमें से घटाने पर ये बचेगा हमारा 4/3 और ये हमारा 4/3। इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे तीसरे सवाल का चौथा सवाल, जिसमें हमारा प्रथम पद है वो है 0.6। डी ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 का मान है 1.6 माइनस 0.6। A3 है हमारा 2.8 माइनस 1.7। 1.7 में से 0.6 घटाने पर ये बचेगा हमारा 1.1। इसी प्रकार 2.8 में से 1.7 घटाने पर ये बचेगा हमारा 1.1।